Good morning, student. I am Dr. Vaibhav Saxena. Today's I am taking a B.Pharm Sem 4 Medicinal Chemistry Unit 2nd, and today's topic is sympathomimetic agent. तो sympathomimetic agents क्या होता है जिसको कि हम adrenergic agonist भी बोलते हैं. तो adrenergic agonist और sympathomimetic agents, those are the agents which are stimulate the sympathomimetic agents or adrenergic receptors. तो इसमें जो है क्लासिफिकेशन जो होता है इसका जो है वो तीन तरीके से हमने डिवाइड किया गया है. एक तो किस तरीके से वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्ट करता है, दूसरा आता है इसमें थेरेपेटिक यूजेस के कारण, और तीसरा इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन जो कि स्ट्रक्चर बेस है. तो इसको तीन तरीके से हम सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स को क्लासीफाई करते हैं. तो पहला आता है इसमें क्लासिफिकेशन. पहला जो होता है इसमें डायरेक्टली एक्टिंग जो होता है वो एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट जो होता है. इसमें क्या होता है कि दीज ड्रग्स यानी इसमें जो आने वाली जो ड्रग्स हैं डायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट में, वो ड्रग क्या करती है, बाइंड करती है किस किस रिसेप्टर्स को, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स को. अब इसमें जो ड्रग्स कौन कौन से आती है, एक तो आती है फिनाइलएल्फ्रेनाइन और दूसरी ड्रग जो आती है वो आती है मिथोक्सामाइन. दो ड्रग जो होते हैं वो डायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट पर काम करती है. दूसरा आता है इसमें इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट. ये ड्रग क्या होती है, दीज ड्रग स्टिमुलेट टू रिलीज द ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम टर्मिनल नर्व एंडिंग. तो ये नर्व एंडिंग से क्या करती है, नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करने का काम करती है. कौन सी, इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट ड्रग्स. और इस ड्रग्स में कैटेगरी में जो आती है वो एग्जांपल है इसका एम्फेटामाइन और टायरामाइन, दो ड्रग आती है. तीसरा जो कैटेगरी है वो मिक्स्ड या डुअल एक्टिंग, जिसमें कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट होती है. वो ड्रग कौन सी होती हैं, वो होती है एफेड्रिन और एम्फेटामाइन. तो ये जो ड्रग्स होती हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है अगोनिस्ट के एक्ट के आधार पर किस तरीके से वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्ट कर रही है एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट में रिसेप्टर पे. दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेस्ड ऑन द थेरेपेटिक यूज, कि किस कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं वो कौन सी किस पे काम में आ रही है. मान लीजिए ड्रग्स फॉर रेजिंग ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर जो रेज हो जाता है उसमें जो ड्रग्स दी जाती है वो ड्रग जो होती है नॉरएपिनेफ्रिन. एनी का मतलब होता है यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन ड्रग्स. दूसरी होती है ड्रग्स एज अ सेंट्रल स्टिमुलेंट. सेंट्रल स्टिमुलेंट में जो काम में आती है वो आती है एम्फेटामाइन. ड्रग्स ऑन द स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट में जो ऐसी ड्रग्स जो काम में आती है वो है एफिड्रिन. चौथा जो कैटेगरी है वो है ड्रग्स एक्ट ऑन एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जिक रिएक्शन में जो काम में आती है वो एफिड्रिन है, एफिडाइन है, जो है वो ड्रिन. ये जो ड्रग्स हैं वो इसमें थेरेपेटिक यूजेस में काम में लाती है. तो दो तरीके से अभी हमने पढ़ा. एक तो होता है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक्टिंग जो एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट पे होती है. दूसरा होता है थेरेपेटिक यूज. जो इनडायरेक्टली एक्टिंग होती है उसकी हमें ड्रग्स याद करनी है कि फिनाइलएल्फ्रेनाइन और मिथोक्सामाइन होती है. दूसरा आता है इनडायरेक्टली एक्टिंग. इनडायरेक्टली एक्टिंग में जो ड्रग्स आती है वो आता है एम्फेटामाइन और टायरामाइन. तीसरा जो होता है इसमें मिक्स कैटेगरी होती है जिसको कि हम डुअल एक्टिंग भी बोलते हैं, कि दो तरीके से एक्ट कर सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो उसमें जो ड्रग्स कैटेगरी में आती है वो एफेड्रिन और एफेडाइन होती है. थेरेपेटिक यूजेस के आधार पर अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर अगर रेज हो जाता है तो उसमें हम नॉरएपिनेफ्रिन या एफेड्रिन, नॉरएड्रेनालिन का यूज़ करते हैं. और सेंट्रल स्टिमुलेंट में जो काम में आती है वो आती है एम्फेटामाइन ड्रग्स आती हैं. ड्रग्स ऑन स्मूथ मसल्स में जो काम में आती हैं वो आती है एफेड्रिन. और चौथी कैटेगरी में जो एलर्जिक रिएक्शंस में जो काम में आएगी वो आएगी आपकी एफिनेफ्रिन. केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसके आधार पर हम इसको कैटाकोलामाइंस और नॉन कैटाकोलामाइंस में डिवाइडेड करते हैं. तो कैटाकोलामाइंस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो रिंग का स्ट्रक्चर है उसमें दो OH सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, और एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इथाइलिन ग्रुप है और नाइट्रोजन के बाद में जो है वो CH3 ग्रुप है. तो इस वाले जो रिंग है, रिंग पे अगर दो OH होते हैं, यहाँ पे हम इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 और 6. तो 3 और 4 पे अगर हाइड्रोक्सी है तो उसको हम बोलते हैं कैटाकोल रिंग. दीज आर कैटाकोल रिंग. और दूसरी होती है इथाइलोअमाइन रिंग. तो इस कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं वो आती है एड्रेनालिन. एड्रेनालिन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे COH, CH और N के बाद H
और हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है। तो दीज आर कैटेगरी ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन के बाद अगर हम देखते हैं नॉर एड्रेनालिन, अगर हमें नॉर एड्रेनालिन की स्ट्रक्चर देखनी है तो वो कैसे होगी, इसमें इसी तरीके से बना हुआ होगा OH CH हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप CH के बाद में मिथाइल जो होता है यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है। तो ये हो गया आपका नॉर एड्रेनालिन। इसी तरीके से इसी कैटेगरी में कैटाकोल रिंग की कैटेगरी में जो आता है वो डोपामाइन आता है। डोपामाइन में क्या करते हैं हम यहाँ पे, जैसे अगर हाइड्रोक्सी OH ग्रुप अगर हट जाता है और सेम स्ट्रक्चर अगर हम रखते हैं तो वो डोपामाइन की स्ट्रक्चर बन जाती है। ये यहाँ पे हमें याद करने का तरीका है कि एड्रेनालिन में अगर मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन के द्वारा हो जाता है तो वो नॉर एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप का हो जाता है तो वो डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो तीन कैटेगरी हम इसमें तीन ड्रग से याद कर सकते हैं कैटाकोलामाइन्स में। दूसरी कैटेगरी जो आती है नॉन कैटाकोलामाइन्स, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थर्ड फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता, जबकि इथाइलो एमाइन ग्रुप एज इट इज है। तो नॉन कैटाकोलामाइन्स में क्या होता है कि जिसमें कि नॉन मतलब नहीं, कैटाकोल मतलब कैटाकोल रिंग, तो बाकी सब एक जैसा है। तो इसमें जो एग्जांपल जो आता है वो आता है एम्फीटामाइन। एम्फीटामाइन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेंजीन इथाइलोमाइन की कैटेगरी इसी तरीके से आ रही है। तो यहाँ पे ये हम इसको इस तरीके से केमिकल क्लासिफिकेशन या एडरेनर्जिक एगोनिस्ट का अगर आता है एग्जाम में तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसको तीन तरीके से क्लासीफाई में उसको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। पहले उसके आधार पर कि वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एक्ट के आधार पर, जिसमें कि इनडायरेक्टली एक्टिंग होता है, डायरेक्टली एक्टिंग होता है। दूसरा हम कैटेगराइज कर सकते हैं थेरेपेटिक यूज के आधार पर कि वो कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा है। अगर ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है या सेंट्रल स्टिमुलेंट हो रहा है या स्मूथ मसल रिलैक्सेंट में काम कर रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस में काम कर रहा है। और अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, तो कैटाकोलामाइन्स और नॉन कैटाकोलामाइन्स। कैटाकोलामाइन्स में जो रिंग होती है वो होना प्रेजेंट होना जरूरी है। तो थर्ड फोर्थ पोजीशन पे अगर वो हाइड्रोक्सी ग्रुप है बेंजीन में और तो उसको हम कैटाकोल रिंग बोलते हैं। और इसके साथ में जो जुड़ा होता है इथाइलोमाइन जुड़ा होता है, इसलिए इसकी जो नाम है उसका नाम है कैटाकोलामाइन। इसी कैटेगरी में जो ड्रग आती है वो आती है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, और तीसरी कैटेगरी की जो ड्रग आती है वो आती है आपकी डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन। तो एड्रेनालिन में जो है वो हम देख रहे हैं कि कैटाकोल की जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, रिंग बनी हुई है, और इथाइलोमाइन में है जिसमें कि नाइट्रोजन पे जो सब्स्टिट्यूशन एक मिथाइल ग्रुप के द्वारा हुआ है। इसी तरीके से नॉर एड्रेनालिन में जो मिथाइल सब्स्टिट्यूशन अगर हाइड्रोजन के द्वारा हो रहा है तो नॉर एड्रेनालिन की स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे अगर हम डोपामाइन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एज इट इज रहेगी, बाकी सेम, बस यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह हमारे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ डोपामाइन। एंड नॉन कैटाकोलामाइन्स में आप देख लेंगे थर्ड फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, जिसके कारण जो है वो नॉन कैटाकोलामाइन्स की कैटेगरी में जो ड्रग्स आ रही है उसका नाम है एम्फेटामाइन। तो इस तरीके से हमने इसमें आज टॉपिक में हमने सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स या एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।